हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। हम चल रहे थे प्रीपोजिशन पर। आज प्रीपोजिशन की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप उन क्लासेस का हिस्सा नहीं रहे हो, अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर के एक बार देख लेना। सबसे पहले हम बातें करेंगे अलोंग के। ये अलोंग क्या कहता है? अलोंग कहता है समानांतर को। अगर हम समान तरीके से किसी के साथ साथ चल रहे हैं, किसी के बराबर में चल रहे हैं, अगर हम किसी के साथ साथ चलते हैं या फिर किसी के बराबर चलते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अलोंग। अब सपोज करना, जैसे ये कोई रोड है। कई बार हम रोड पर नहीं चलते हैं क्योंकि रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए रोड पर चलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम, ये रोड है, सपोज करना ये रोड है, हम रोड पे ना चल करके रोड के साथ साथ चलते हैं। रोड के साथ साथ चलते हैं, जिस वे में, जिस डायरेक्शन में ये रोड जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ये सड़क जा रही है, अगर हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, रोड के साथ साथ चल रहे हैं, जब हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलने को हम बोलते हैं अलोंग। साथ साथ चलने को हम बोलते हैं अलोंग। जैसे मैंने कहा, ही वॉक्ड अलोंग द रोड। ही वॉक्ड अलोंग द रोड, वह रोड के साथ साथ चला या फिर रोड के साथ साथ गया। इसकी डेफिनेशन भी इसी बात को कहती है, जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाया गया हो। जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाया गया हो, दोनों समान डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों समान डायरेक्शन में चल रही हैं, समान वे से चल रही हैं, तो उनके लिए हम अलोंग यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, एक और एग्जांपल्स देखिए। मैंने कहा, राम वॉक अलोंग द रेल लाइन। राम वॉक्ड अलोंग द रेल लाइन। राम है जो, वो रेल लाइन के साथ साथ चल रहा है। सपोज करना ये रेल लाइन है आपके, ये रेल लाइन है आपके, जिस वे में, जिस डायरेक्शन में ये रेल लाइन जा रही है, अगर हम भी इसी डायरेक्शन में इसी के साथ साथ ऐसे ही चल रहे हैं, समान समान तरीके से चल रहे हैं, अगर हम भी ऐसे ही समान डायरेक्शन से चल रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अलोंग। राम वॉक्ड अलोंग द रेल लाइन। अब चलते हैं आगे। आगे हमें मिला एट, इन। ध्यान देना, एट का यूज हम करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए। एट कहता है एग्जैक्ट टाइम को। अगर एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, वो भी घंटों में, आवर्स में दे रखा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट। मंथ के लिए हम यूज करेंगे इनका। जो महीनों के नाम होते हैं, जो मंथ्स नेम होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं इनका। ईयर के लिए भी हम इन यूज करेंगे, जैसे 1997, 2005, 2011, 1836, कुछ भी हो। अगर हम ईयर की बातें करेंगे तब हम इन लगाएंगे। अगर हम मंथ की बातें करेंगे, जैसे मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अगस्त, दिसंबर, कोई भी मंथ हो, आप उसके लिए इन लगाओगे। डे, जैसे संडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। अगर कोई भी डे है आपका, तो डे के लिए हम यूज करते हैं ऑन। उसके बाद डेट है, डेट कोई भी हो सकती है, डेट है तो भी ऑन लगाएंगे। ध्यान देना, डे और डेट, इनके लिए हम यूज करते हैं ऑन। डे और डेट के लिए हम यूज करेंगे ऑन। और मंथ और ईयर, इनके लिए हम यूज करते हैं इनका। मंथ और ईयर के लिए हम यूज करेंगे इन, डे और डेट के लिए हम यूज करते हैं ऑन का। और एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, अगर टाइम दे रखा हो, तो टाइम के लिए हम यूज करते हैं एट का। एग्जांपल्स देखिए। मैंने कहा, आई रीच दिल्ली ब्लैंक 7 o'clock। मैं दिल्ली कब पहुंचा, मैं दिल्ली कब पहुंचा, 7 o'clock, 7 बजे। मैं 7 बजे दिल्ली पहुंचा। जब एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, जब एग्जैक्ट टाइम बता रखा हो सेंटेंस के, सेंटेंस में, तो हम एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं एट। तो यहां पे आ जाएगा एट। आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock। अगर मैं कहूं आई रीच दिल्ली संडे,
मैंने कहा आई रीच दिल्ली ब्लैंक संडे, या फिर आई रीच दिल्ली ब्लैंक 7 सितंबर। तो यहां पे संडे है, इसका मतलब ये डेज नेम है, डे है, और डे के लिए हम यूज करते हैं ऑन का, तो यहां पे आ जाएगा ऑन। आई रीच दिल्ली ऑन संडे। या फिर मैंने कहा आई रीच दिल्ली ब्लैंक 7 सितंबर, यहां पे 7 ये डेट है और डेट के लिए हम यूज करते हैं ऑन, तो यहां भी हम यूज कर देंगे ऑन का। आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock, आई रीच दिल्ली ऑन संडे, आई रीच दिल्ली ऑन 7 सितंबर। अब रह गया ईयर, जैसे मैंने बोला आई रीच दिल्ली ब्लैंक 2007, तो ये ईयर हो गया आपका, और ईयर के लिए हम यूज करते हैं इन का, तो यहां पे आ जाएगा इन। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट लगाते हैं, मंथ के लिए हम इन यूज करते हैं, ईयर के लिए भी इन यूज करेंगे, डे के लिए हम ऑन लगाते हैं, और डेट के लिए भी ऑन लगाते हैं। देखिए ये एट और इन, ये जो एट है और जो इन है, ये एट और इन दोनों अलग अलग बातें करते हैं। अब एक तो ये हो गया, ये टाइम को शो कर रहा है और ये मंथ और ईयर को शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है, एग्जैक्ट टाइम को शो कर रहा है, और ये मंथ और ईयर को शो कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है इनका, एट कहता है छोटे स्थान के लिए, एट बातें करता है छोटे स्थान के लिए, छोटे स्थान बोल लो या फिर कोई गांव बोल दो, हम गांव के लिए या फिर छोटी जगह के लिए यूज करेंगे एट। और इन क्या कहता है, इन कहता है बड़े बड़े शहरों के लिए, बड़े स्थान या फिर जो बड़े बड़े शहर हैं, शहर के लिए हम यूज करते हैं इनका। इन यूज करेंगे हम शहर के लिए और एट यूज करते हैं हम गांव के लिए। जैसे मैंने कहा वेलकम यू, मैंने कहा वेलकम यू ब्लैंक काशीपुर ब्लैंक मथुरा। यहां पे काशीपुर है, ये मथुरा है, मथुरा ये शहर है, इस शहर के अंदर ये एक जगह है, ये एक गांव है। जब ये गांव है तो गांव के लिए हम यूज करेंगे एट का, तो यहां पे प्रीपोजिशन यूज कर देंगे एट। वेलकम यू एट काशीपुर, और ये मथुरा ये शहर है और शहर के लिए हम यूज करते हैं इनका, तो यहां पे आ जाएगा इन। वेलकम यू एट काशीपुर इन मथुरा। जैसे मैंने कहा आई लिव ब्लैंक मुखर्जी नगर ब्लैंक दिल्ली। दिल्ली ये एक बड़ा शहर है और बड़ा शहर है तो इसके लिए हम यूज कर देंगे इनका। अब दिल्ली में ये एक जगह है मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर दिल्ली का हिस्सा है, यहाँ पे काशीपुर मथुरा का हिस्सा था, यहाँ पे मुखर्जी नगर दिल्ली का हिस्सा है। तो दिल्ली बड़ा शहर है तो उसके लिए हमने यूज कर दिया इन। अब मुखर्जी नगर है, ये दिल्ली का हिस्सा है, इसका मतलब इससे अगर हम कंपेयर करें दिल्ली बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है तो इसके लिए हमने यूज कर दिया एट। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं आगे। एट कहता है ये चीजें फिक्स हैं, वैसे भी हमें पता है कि एट एग्जैक्ट टाइम के बारे में बातें करता है, फिक्स समय के बारे में बातें करता है। अगर एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो तो उसके लिए हम एट लगाते हैं। लेकिन एट इस बात को भी कहता है, एट कहता है अगर डॉन हो तो डॉन के साथ भी हम एट लगाते हैं। एट डस्क, एट डेब्रेक,
एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। इनके साथ हम एट यूज करते हैं हमेशा। इन क्या कहता है? इन कहता है मॉर्निंग और इवनिंग को। मॉर्निंग के साथ में इन लगेगा और इवनिंग के साथ में इन लगेगा। देखिए जैसे एग्जांपल मैंने कहा इन द मॉर्निंग, in the evening, in the morning, in the evening। I reached there, I reached there at night। मैं वहां पे रात में पहुंचा। अब नाइट के लिए तो हम एट लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे एट आ गया। अगर नाइट की जगह यहाँ पे सनसेट होता या फिर मिडनाइट होता, सनराइज होता, डे ब्रेक होता, तो भी हम एट लगाते, क्योंकि इन सब चीज के लिए हम एट ही यूज करते हैं। आपका एट और इन हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। अब चलते हैं हम टू पर। टू और टूवर्ड्स दोनों को एक साथ समझेंगे। दोनों को एक साथ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये लगभग लगभग सेम बातें करते हैं। क्या कहता है? टू कहता है डेस्टिनेशन के बारे में, टू बातें करता है डेस्टिनेशन के। लेकिन टूवर्ड्स क्या कहता है? ये टूवर्ड्स कहता है डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन को। टू बातें करता है डेस्टिनेशन की, और जो टूवर्ड्स है ये बातें करते हैं डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन के। ये लगभग दोनों सेम बातें करते हैं, कोई फर्क नहीं है। आप टू की जगह टूवर्ड्स भी लगा सकते हो और टूवर्ड्स की जगह टू भी लगा सकते हो। वो कैसे है वो देखिए, फर्क क्या है उसको जानेंगे। देखिए टू कहता है डेस्टिनेशन के लिए। सपोज करना ये आपका घर है और ये है आपका स्कूल, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए, आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए। अगर आपको स्कूल में ही जाना है, अगर आपका डेस्टिनेशन स्कूल ही है, तो इस डेस्टिनेशन के लिए हम यूज करेंगे टू का, क्योंकि टू डेस्टिनेशन के बारे में बातें करता है। क्योंकि टू डेस्टिनेशन के बारे में बातें करता है। आप घर से स्कूल के लिए निकले, अगर आप स्कूल में ही पहुंच रहे हो, अगर आपको स्कूल में ही जाना है, तो स्कूल में जाने के लिए हम यूज करते हैं टू, क्योंकि वो आपका डेस्टिनेशन हो गया। अगर आप घर से निकले मार्केट के लिए, अगर आप मार्केट में ही जा रहे हो किसी खरीदारी करने के लिए, किसी चीज की खरीदारी करने के लिए, अगर आप मार्केट में ही जा रहे हो, तो मार्केट में जाने के लिए हम यूज कर देंगे टू का, क्योंकि आप घर से उसी चीज को सोच करके निकले थे। आपका डेस्टिनेशन ही मार्केट है। मार्केट जब डेस्टिनेशन है तो हम यूज कर देंगे टू का। लेकिन टूवर्ड्स क्या कहता है? टूवर्ड्स कहता है डेस्टिनेशन वाली दिशा, डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन। जिस डेस्टिनेशन में जो भी कोई आपका डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, उस वाली दिशा। सपोज करना, देखिए आप घर से निकले किसी कॉलेज के लिए, कॉलेज के लिए घर से निकले कॉलेज के लिए। अगर आप कॉलेज के लिए निकल रहे हो, अगर आप कॉलेज में नहीं जा रहे हो, कॉलेज के घर से निकले कॉलेज के लिए या फिर किसी और काम के लिए, अगर आप कॉलेज वाली डायरेक्शन में जा रहे हो, कॉलेज की डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कॉलेज में ना जा करके कॉलेज के पास में कोई दुकान है, कोई शॉप वगैरह है, वहां पर रुक जाते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टूवर्ड्स का। डेस्टिनेशन आपका कॉलेज है, लेकिन कॉलेज से पहले कोई शॉप है, आप उस दुकान पर रुक जाते हो, उस दुकान पर आपको कोई काम है, तो उस काम के लिए हम यूज करेंगे डायरेक्शन, टूवर्ड्स का। हम यूज करेंगे टूवर्ड्स का। दिशा आपकी सेम है,
अगर आप स्कूल जा रहे हो, अगर आप स्कूल में नहीं पहुंच रहे हो, स्कूल में नहीं पहुंच करके स्कूल से पहले ही आप कहीं रुक जा रहे हो, दिशा आपकी स्कूल वाली ही है, आप स्कूल की दिशा में ही जा रहे हो, लेकिन आप स्कूल में नहीं पहुंच रहे हो, स्कूल से पहले कोई शॉप है, आप उस शॉप पर रुक जाते हो, या फिर कोई घर है, आप उस घर में चले जाते हो, रुक जाते हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टुवर्ड्स का। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। मैंने कहा राधा वेंट टू स्कूल, राधा वेंट टू स्कूल, राधा स्कूल में गई। इसका मतलब यह है जब राधा स्कूल के लिए निकली तो राधा स्कूल में ही गई, स्कूल में ही गई है, तो टू कहता है स्कूल के लिए। अब अगर इसकी जगह मैं टूवर्ड्स लगा दूं, राधा वेंट टूवर्ड्स स्कूल। अब इसका मतलब यह हुआ, जब मैंने यहां पे टूवर्ड्स लगाया, इसका मतलब यह हुआ राधा स्कूल वाली दिशा में ही गई है, स्कूल की डायरेक्शन में गई है, लेकिन वो स्कूल में नहीं गई है, स्कूल की डायरेक्शन में ही गई है, राधा स्कूल की डायरेक्शन में गई है, जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में स्कूल है वो उसी डायरेक्शन में गई है, लेकिन वो स्कूल में नहीं पहुंची है। जब राधा स्कूल में नहीं पहुंचेगी, डायरेक्शन उसकी सेम है, स्कूल वाली दिशा में जा रही है वो, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि राधा को स्कूल से पहले या तो किसी घर में जाना पड़ा, या फिर किसी दुकान पर रुकना पड़ा, कोई काम होगा उसको, लेकिन वो स्कूल में नहीं पहुंची है। टुवर्ड्स कहता है इस बात को। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।